सफेद चांदनी बिछे तख्त पर बगले के परों से ज्यादा सफेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफेदी नींद आई, और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता कि सब रोशन बंद हैं, खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी छुपी बैठी हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि आंखें चुंधिया जाएं, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुबार मौल्लक। सफेद चिंगारियां सी फूट रही, उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस कुंवारी को आज तक किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया। जब वो 13-14 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी, कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शहाब रंगत। शबाब जमाने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया। उनके हुस्न का कुछ ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई। डरते थे कि कहीं इन्हें जिन्नात ना उड़ा के ले जाए, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक ही नहीं लगती। फिर उनकी शादी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। दुल्हन जितनी गोरी थी, दूल्हा मियां उतने ही सियाह भट्ट। हाँ, मगर रंगत को छोड़कर हुस्न और मर्दानी का नमूना था। क्या डसी हुई फितारा आंखें, हाँ? और बिल्कुल खड़ी नाक, मोतियों को मांद करने वाले दांत, मगर अपनी रंगत की स्याही से बेतरह चिढ़ते। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को जानो ग्रहण लग जाएगा। काले मियां उस वक्त 17 बरस के खुद सर बिगड़े दिल बछेड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रातों रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी दबी जबान से अपने हमअसरों से कहा, शादी नहीं करूंगा। ये उस जमाने की बात है जब चूंचरा करने वाले को जूते से दुरुस्त कर लिया जाता। एक दफा मंगनी हो जाए तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। अरे भाई, नाकें कट जाने का खर्चा होता था, और फिर दुल्हन में ऐब क्या था? यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। अरे साहब, दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला, बदमजाकी की हद। वो मगरूर है। कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है, और काले मियां किसी का गुरूर झेल जाए नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार न थे। बहुत समझाया, अरे मियां, तुम्हारे निकाह में आने के बाद वो तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी, जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े, और आखिरकार काले मियां को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हा। इस बात पर तो वो फनफनाओ, ऊपर से किसी ने चुभता हुआ सेहरा पड़ दिया। बस बिल्कुल अलिफ हो गए, मगर किसी ने उनके तंत्र से संजीदगी से ना लिया। मजाक समझते रहे और छेड़ते रहे। काले मियां शमशीर बरहना बने दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन को देखकर उनके पसीने छूट गए। उनके सर पर खून सवार हो गए। दिल चाहा कि अपनी स्याही को इस सफेदी में ऐसे घोंट डाले कि इम्तियाज खत्म हो जाए। कांपते हाथों से जब घूंघट उठाने लगे तो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो। अच्छा, तो तुम खुद घूंघट उठा दो। दुल्हन और अरे हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर दो। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। शाजी, इतना गुरूर। काले मियां ने जूते बगल में दबाए और पाए बाल वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन और फिर जोधपुर। उस जमाने में तल्लाक उल्लाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो ही जाती थी।
काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मैके के दरमियान में मुअल्लफ रही। हाँ, तो रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई है। होते होते बात मर्दों तक जा पहुंची। उनसे पूछगछ की गई। वो मगरूर है। कैसे मालूम हुआ? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना। अरे अजब गाओ दी हूं मियां, कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है, तुमने उठाया होगा? हरगिज नहीं, मैं कसम खा चुका हूं, घूंघट वही उठाएगी, नहीं तो चूल्हे में जाएगी। अम्मा ना मर्द हो, दुल्हन से कहते हो घूंघट उठाने को, फिर कहोगे कि आगे भी वही पेशकदमी करे। अजी लाहौल वाला। गोरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने। हाय हाय, बच्ची में क्या ऐब था जो दूल्हा ने हाथ तक ना लगाया। ऐसा अंधेर तो ना देखा ना सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी, बरस कोई बाजी ना की। और गोरी भी जब घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की तबीयत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौके को गनीमत समझकर फिर से बीवी से मेल मिलाप कराने की कोशिश की गई। गोरी बी को फिर से दुल्हन बनाया गया, मगर काले मियाँ ने साफ कह दिया, मैं अपनी माँ की कसम खा चुका हूं, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सबने गोरी बी को समझाया, देखो बन्नो, सारी उम्र का भुगतान है, शर्म और हया को ताक में रखो और जी खड़ा करके आप ही घूंघट उठा देना, इसमें कुछ बेशर्मी नहीं है। वो तुम्हारा शौहर है, खुदाए मजाजी है, उसकी फरमाबरदारी तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी निजात इसका हुक्म मानने में है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई, पुलाव जर्दा पका और दूल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेले गए। गोरी भी अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी। अंग अंग से जवानी फूट रही थी, आंखें बोझल थी, सांसें भरी थी। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। हमसे लड़कियों ने 20 राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया। उनके हिना आलूदा हाथों को देखकर काले मियाँ के सर पर जिन मंडलाने लगे। आज जरूर दिन और रात मिलकर सुरमगी शाम का समा बने। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी हुई थी। 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। लाल टपकने लगी। घूंघट उठाओ, उन्होंने लरसती हुई आवाज में हुक्म दिया। दुल्हन की छुंगली तक ना घूंघट उठाओ, उन्होंने लज्जाजत से बड़ी रोनी आवाज में कहा। सुकूत तारी। देखो, मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर हम मुंह नहीं दिखाएंगे। दुल्हन टस से मसना। काले मियाँ ने फौरन दूसरा मारकर खिड़की का पट खोला और सीधे स्टेशन जोधपुर। अनछुई गोरी भी 30 बरस तक काले मियाँ का इंतजार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थी कि सुनावनी आई, दूल्हा आए। दूल्हा मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पुलंदा बने, वतन लौटे। मरने से पहले इल्तिजा की कि गोरी भी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गोरी भी खंबे से माथा टिकाए खड़ी रही। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना ताक तार शहाना जोड़ा निकाला, आधे सफेद सर में सुहाग का तेल डाला और फिर घूंघट संभाले लबे दम मरीज के सरहाने पहुंचे। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने नज़ा के आलम में सिसकी भरी। गोरी बी ने लरसते हाथों के साथ घूंघट उठाया ही था, नीचे गिरा दिया। काले मियाँ का इंतकाल हो गया। उन्होंने वहीं कुकुड़ बैठकर चारपाई के पाए से अपनी चूड़ियां तोड़ी और घूंघट के बजाय सर पर सफेद दुपट्टा रंडापे